नमस्कार विद्यार्थियों। इसकी पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था लेंस का अपवर्तनांक सूत्र पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर फॉर्मूले का व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक लेंस बनाएंगे। ठीक है, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये इसकी मुख्य अक्ष, यहां पर एक वस्तु A रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब बनता है D'। ये प्रतिबिंब D' पृष्ठ XMZ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर D पर बनता है। ये है XYZ, ये माध्यम पृष्ठ, ये माध्यम सेकेंड। ये दूरी है, यानी कि वस्तु से प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी स्मॉल u, प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v1 और ये अंतिम प्रतिबिंब की दूरी v। ठीक है, अब यहाँ पर जो लेंस दिया है उसके दो पृष्ठ हैं। एक तो पृष्ठ है XYZ, दूसरा पृष्ठ है XMZ, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं, इसकी तो है R1, इस वाले की है R2। माना कि लेंस के अपवर्तीय पृष्ठ XYZ व XMZ की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। ठीक है, अपवर्तीय पृष्ठ XYZ के द्वारा बना प्रतिबिंब D' अपवर्तीय पृष्ठ XMZ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है।
जिसका प्रतिबिंब डी प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखो शुरू में प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में गमन करती है। जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में गमन करती हुई अपवर्तीय पृष्ठ एक्स वाई जेड अपवर्तीय पृष्ठ एक्स वाई जेड से अपवर्तित होती है तो लेंस के लिए अपवर्तनांक सूत्र से लेंस के लिए इसकी पिछले वाली क्लास में हमने निकाला था अपवर्तनांक का सूत्र। क्या था? n2 अपॉन v n1 अपॉन v बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। ये निकला। इसका प्रयोग करेंगे हम यहां पर। ठीक है। तो यहां पर v1 की जगह पर हम लिख देंगे v की जगह पर v1 लिख देंगे और n1 अपॉन u n2 माइनस n1 अपॉन r। यहाँ पर पृष्ठ एक्स वाई जेड की वक्रता त्रिज्या है r1, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे r1 लिख देंगे और इसको क्या डाल देंगे समीकरण 1। ठीक है। थोड़ा सा इसका चार्ट चित्र बना एक्स वाई जेड ये वस्तु प्रतिबिंब ये है v1 और ये थोड़ा आप लोगों को मान रखने में आसानी होगी और वापस लिख दो मैं n2 अपॉन v n1 अपॉन u n2 माइनस n1 अपॉन इसको एक। जब प्रकाश की किरण इसका डायग्राम है। ये जो प्रतिबिंब बनता है डी', ये किसका कार्य करता है? उसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है।
इसकी दूरी है v, इसकी है v1। अब प्रकाश की किरण किधर जा रही है? माध्यम 2 से 1 की ओर गमन कर रही है। पहले कहाँ आ रही थी? माध्यम 1 से 2। ठीक है, जब प्रकाश की किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में गमन करती हुई अपवर्तीय पृष्ठ XMZ अपवर्तीय पृष्ठ XMZ से अपवर्तित होती है। से अपवर्तित होती है तो लेंस के लिए अपवर्तनांक सूत्र से वापस सूत्र लिख दो। अब यहां पर क्या आएगा? देखो, पहले तो माध्यम 1 से 2 में जा रही थी, अब 2 से 1 में आ रही है, तो आगे पहले N2 था, अब क्या कर देंगे आगे N1। ठीक है, ये तो वस्तु है और ये है प्रतिबिंब, तो यहां आ जाएगा V N2/V1 और क्या आएगा N1 माइनस N2/R समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे ताकि N2/V1 का क्या हो जाए? विलोप हो जाए। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 N1/V N2/V माइनस N1/U प्लस N1/V N2/V1 N2 माइनस N1/R1 N1 माइनस N2/R2। ये N2/V1 से N2/V1 कट गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम N1 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा? 1/V1 N2 माइनस N1/R1। अब देखो, यहाँ पर N2 को आगे लेंगे, N1 को पीछे लेंगे, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। N2 माइनस N1 1/R1 माइनस 1/R2। इसको डालो समीकरण। हम जानते हैं
लेंस सूत्र से क्या है 1/v 1/u बराबर 1/f। समीकरण 4, समीकरण 3 व 4 n1 1/f n2 minus n1 1/r1 1/r2 समीकरण 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊं थोड़ी देर के लिए। देखो बच्चों, ये n1 यहाँ पर इनटू में है तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि भाग में। तो 1/f बराबर n2 माइनस n1 अपॉन n1 1/r1 माइनस 1/r। अब n1 का भाग दे देंगे तो 1/f n2 अपॉन n1 n1 अपॉन n1 1/r1 1/r2। चूंकि n2 अपॉन n1 बराबर होता है n2 इसलिए 1/f बराबर होगा n2 n1 से n1 कटी गया तो इसकी वैल्यू आ गई 1/r1 माइनस 1/r, जो क्या है लेंस मेकर सूत्र, जो कि लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, एक बार और देखिए दोबारा इसको, लेंस निर्माता सूत्र। इसमें ये एक वस्तु A रखी हुई है जो कि माध्यम 1 में है, ठीक है, और ये लेंस का अपवर्तीय पृष्ठ है XYZ, जिस पर इससे प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है D' पर। तो प्रकाशिक बिंदु से वस्तु की दूरी u, प्रकाशिक बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी v1। अब ये वस्तु का बना प्रतिबिंब D' अपवर्तीय पृष्ठ XMZ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है D पर, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है D पर। तो D से प्रकाशिक बिंदु की दूरी होगी v, ठीक है। अब हम देखो यहां से प्रकाश की किरण जा रही है माध्यम पृष्ठ से माध्यम सेकंड। जब प्रकाश की किरण माध्यम पृष्ठ से माध्यम सेकंड में गमन करती हुई अपवर्तीय पृष्ठ XYZ पर अपवर्तित होती है तो लेंस के लिए अपवर्तनांक सूत्र से, अब देखो मैंने लेंस के लिए आप लोगों को अपवर्तनांक सूत्र बताया था, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। अब अपवर्तीय पृष्ठ XYZ की वक्रता त्रिज्या है r1, वस्तु से दूरी है u और प्रतिबिंब से दूरी है v1। तो ये सूत्र में हम उसके अनुसार मान रखकर समीकरण 1 प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में गमन करती हुई अपवर्तीय पृष्ठ XMZ से अपवर्तित होती है तो लेंस के लिए अपवर्तनांक सूत्र से। देखो पहले माध्यम पृष्ठ से माध्यम सेकंड में गमन किया था, अब उल्टा चल रहा है, माध्यम सेकंड से माध्यम पृष्ठ में गमन हो रहा है।
तो जहां पर n2 लिखा था वहां पर तो हम n1 लिख देंगे, जहां पर n1 लिखा था वहां पर n2 लिख देंगे, और n1 माइनस n2 अपॉन r2। अब यहां पर प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु से दूरी v1 और अपर वक्रता त्रिज्या है 8। अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, ताकि n2 अपॉन v1 का क्या हो जाए, विलोप हो जाए, इसलिए जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर n2 अपॉन v1 माइनस n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v1 बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2। n2 अपॉन v1 से n2 अपॉन v1 कट गया। अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, n1। तो देखो 1 अपॉन v प्लस का है आगे लिख दिया, 1 अपॉन u माइनस का है पीछे लिख दिया। इधर देखो n2 माइनस n1 अपॉन r1 लिख दिया। अब यहाँ पर n1 आगे है n2 पीछे है, तो n2 को आगे करने के लिए यहाँ प्लस की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस। तो n2 माइनस, यहाँ n1 कॉमन ले लिया, ये क्या है, लेंस सूत्र है। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f। तो n1 इंटू 1 अपॉन f बराबर n2 माइनस n1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब ये n1 गुणा में है, तो इसका भाग दे देंगे तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। फिर n2 अपॉन n1 लिख दिया, n1 अपॉन n1 लिख दिया, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। n1 से n1 कट गया, n2 अपॉन n1 होता है n21। तो ये क्या आ गया, लेंस मेकर सूत्र आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।